हेलो दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल नेम मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी का 5वां महीना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में लक्षण, शिशु में विकास, शरीर में होने वाले बदलाव और आहार, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी महिला के जीवन में सभी खास और यादगार पलों में से एक पल प्रेगनेंसी का होता है। यह वो खूबसूरत समय है जब एक लड़की, एक महिला माँ बनने का अनुभव प्राप्त करती है। प्रेगनेंसी के 9 महीने की एक प्रक्रिया है जिसके दौरान आपको खुशी का आनंद लेने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। ऐसा करने से आप और आपके शिशु दोनों सुरक्षित और सेहतमंद होते हैं। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके शरीर और आपके शिशु में कई तरह के बदलाव आते हैं। ये सभी बदलाव बहुत ही नेचुरल होते हैं, इसीलिए आपको इनसे घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन पर मात्र ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने के लक्षण के बारे में। आज हम प्रेगनेंसी के 5वें महीने के लक्षण के दौरान आपके शरीर में होने वाले बदलाव, शिशु के विकास, आपके आहार और लक्षण के बारे में बात करेंगे। इन सामान्य लक्षण, बदलाव और विकास के अलावा आपको दूसरे की भी तरह कोई परेशानियां हो तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें और उनसे बात करें। आइए प्रेगनेंसी के 5वें महीने के लक्षणों के बारे में बात करें। कमजोरी होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में कमजोरी और थकावट महसूस करना सामान्य लक्षण है। इस महीने में गर्भ में पल रहे शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकते हैं। दूसरा है शरीर में दर्द होना। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, इस महीने में शिशु का आकार, वजन बढ़ता है, इसलिए आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना कॉमन बात है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान गैस और कब्ज की शिकायत रहती है। दूसरा है सांस लेने की तकलीफ़। सांस लेने में तकलीफ़। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन और आपके शरीर का वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में ज़्यादातर परेशानियां होने पर तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे राय लें। याददाश्त कमज़ोर होना। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के हार्मोन्स बदलाव होते हैं, जिसका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप चीज़ों को भूल सकती हैं या कहीं पर रख कर या किसी भी चीज़ों को भूल सकती हैं। शिशु के पोषण के लिए आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में खून का निर्माण होता है, जिसके कारण आपके पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है। अगला है नाखून कमज़ोर होना। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह पर नाखून पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर होना, जल्द टूटने लगते हैं। लेकिन कुछ मामलों में प्रेगनेंसी के दौरान नाखून मजबूत भी हो जाते हैं और ज़्यादातर प्रेगनेंसी के 21वें सप्ताह में शुरू होता है। इसीलिए इस दौरान आपको खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मसूड़ों में खून निकलना। प्रेगनेंसी के 18वें से 20 सप्ताह के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण आपके मसूड़ों में खून आ सकता है। यह प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षणों में से एक है, इसीलिए आपको इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद यह अपने आप ठीक हो जाता है। पीठ में दर्द होना। प्रेगनेंसी के 18वें सप्ताह में शिशु का आकार बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपका पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में महिलाएं प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया के दौरान पीठ दर्द से परेशान रहती हैं। अगर आपके पीठ का दर्द लंबे समय तक रहता है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं। अगला है योनि से सफ़ेद स्राव निकलना। प्रेगनेंसी का 19वां या 20वां सप्ताह बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दौरान पेट में पल रहा शिशु कई तरह के बदलाव आते हैं। इस दौरान शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। आपके शरीर में भी कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं। इसी दौरान आपकी योनि में सफ़ेद स्राव भी आता है, जिसे आप ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं। यह प्रेगनेंसी के आम लक्षणों में एक है। अगला है पैरों में सूजन और दर्द होना। प्रेगनेंसी के 21वें सप्ताह के दौरान पेट में पल रहे शिशु का आकार, वजन
बढ़ने लगता है, जिसके कारण शिशु का ज़्यादा पौष्टिकता की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में शरीर में खून का अधिक उत्पादन शुरू हो जाता है और इसी दौरान पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नसें ब्लॉक होने की वजह से खून पैरों से दिल तक नहीं पहुंच पाता और आपके पैरों में सूजन और दर्द की समस्याएं सामने आती हैं। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में के दौरान आप में होने वाले ये सामान्य लक्षण हैं, लेकिन पैरों में ज़्यादा सूजन और दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। अगला है नाक से खून निकलना। प्रेगनेंसी के 21वें सप्ताह में नाक से खून निकलना एक आम बात है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होने के कारण यह समस्या सामने आती है। यह भी काफ़ी दूसरे लक्षणों की तरह है, लेकिन अगर आपके नाक से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से मिल लें। अगला है प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इस दौरान उसकी लंबाई 6 से 10 इंच और उसका वजन 200 से 400 ग्राम तक हो सकता है। शिशु का विकास और उसका स्वास्थ्य आपकी जीवन शैली और खान पान पर ही निर्भर करता है, इसीलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नीचे हम आपको प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान शिशु के अंदर होने वाले विकास और बदलाव के बारे में बता रहे हैं। शिशु में फिंगरप्रिंट बनने लगते हैं, मसूड़ों के अंदर दांत बनने लगते हैं, शिशु का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, शिशु अपनी आँखें थोड़ी सी खोल सकता है, शिशु गर्भ में अंगड़ाई और जम्हाई ले सकता है, शिशु के सीने पर निप्पल दिखने शुरू हो सकते हैं, शिशु की किडनी बनना शुरू हो जाता है, शिशु पेट में लात मार सकता है, चारों तरफ घूम सकता है, हड्डियां और मांसपेशियों का विकास होना शुरू हो जाता है। शिशु की भवें, पलकें, दृष्टि, रोएं, कान, नाखून बन जाते हैं। शिशु की स्किन पर ब्लड वेसल्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगर शिशु लड़का या लड़की है तो टेस्टिक विकास होने शुरू हो जाता है। अगर शिशु लड़की है तो उसका यूट्रस बनना शुरू हो जाता है। शिशु का दिमाग तेज़ी से मजबूत होता है। अगला है प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शरीर में होने वाले बदलाव। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी बम्प अच्छी तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाता है और इस सिचुएशन में आपको बहुत ही सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। इस दौरान बच्चे का आकार, आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जो कॉमन है, लेकिन बदलाव होने के कारण अगर आप अपने शरीर में किसी तरह का कोई परेशानियां महसूस करें तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। नीचे हम आपकी प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले कॉमन बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। यूट्रस का आकार बढ़ना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके यूट्रस का आकार बढ़ता है, एक फुटबॉल के बराबर हो जाता है, इसीलिए आपको टाइट कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ढीले ढाले हल्के कपड़े पहनने चाहिए। टाइट कपड़ा पहनने से आपको परेशानी हो सकती है। अगला है बहुत भूख लगना। पहले की तुलना में प्रेगनेंसी के 5वें महीने आपको ज़्यादा भूख लग सकती है। खान पान की चीज़ों को लेकर आपके अंदर बदलाव भी आ सकते हैं। जहाँ एक तरफ कुछ महिलाएं हर तरह की चीज़ों को खाना पसंद करती हैं, वहीं कुछ महिलाएं खास चीज़ों को खाने का मन नहीं कर सकता है। अगला है पेट में खिंचाव होना। पेट का आकार बढ़ने के कारण आपके लिगामेंट में तनाव और खिंचाव हो सकता है, जिससे निचला अपने पेट पर साफ दिखाई दे सकता है। इससे बचने के लिए आप योग और व्यायाम कर सकती हैं या फिर स्ट्रेच मार्क क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगला है हाथ गर्म होना। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कमजोरी होती है, जिसके कारण आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर आपकी हथेलियों में गर्माहट महसूस हो सकती है। हथेली गर्म होने के साथ साथ इन पर लाल लकीरें उभर कर आ सकती हैं। ये बदलाव आम बात है। अगला है बालों में बदलाव होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके बाल मोटे हो जाते हैं और इसका झड़ना भी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में सेवन करने वाले आहार। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में सेवन करने वाले कुछ खास आहार है। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ, खास कर पानी पिए। प्रोटीन से भरपूर पदार्थ जैसे कि अंडा, पनीर, सोयाबीन, गाजर, खीरा, टमाटर आदि
इन सब चीज़ों का सेवन करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।